विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच तेजस्वी यादव को लेकर बड़े बयान सामने आए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ही 2025 में महागठबंधन के सीएम फेस होने वाले हैं। ये कांग्रेस ने मान लिया है। करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही संतोष मिश्रा ने कहा है कि तेजस्वी सीएम के चेहरे हैं, कोई शक नहीं है इस बात पर। आरजेडी महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के घर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं इसी बीच आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है, जिसको लेकर आप नेता आग बबूला हो गए। इस क्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि क्योंकि 28 साल बाद कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत का केस फिर से खुलने जा रहा है। इस मामले में सरला मिश्रा के भाई ने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल कोर्ट के आदेश के बाद सरला मिश्रा की मौत का केस फिर से खोला जा रहा है। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की छापेमारी को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। तो वहीं इसे लेकर आप नेता आतिशी ने हमला करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और ये रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में बीजेपी को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा, नेशनल हेराल्ड में 5000 शेयर धारक थे, जिनमें बड़े बड़े दिग्गज और स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और कांग्रेस ने इसे 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। किस कानून के तहत किसी राजनीतिक पार्टी ने बैंक की तरह लोन दिया? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में कुर्सी की जंग शुरू हो गई है। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने खुद को उप मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सहनी की मांग से कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के विरोध में शिमला में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान ईडी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये देश की जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की सोची समझी साजिश है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय समिति के सदस्यों की सूची जारी की है। शिबू सोरेन को दुमका से, अध्यक्ष हेमंत सोरेन को साहिबगंज से और कल्पना मुर्मू सोरेन को गिरिडीह में शामिल किया गया है। विधायकों और अन्य प्रमुख नेताओं को भी उनके जिलों से समिति में जगह मिली है। अन्य राज्यों के सदस्यों को भी केंद्रीय समिति में सम्मिलित किया गया है। वक्फ कानून को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद एक धार्मिक संगठन है। वक्फ हमारा धार्मिक मामला है और इसके कुछ नियम और कानून है। हरियाणा में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। उन्होंने बिल न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गलत बिलों को 1 महीने में ठीक करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में बिजली अदालत लगाई जाएगी। यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी।